विज्ञान भैरव तंत्र की 113 विधियों को कृपा करके सरल भाषा में वर्णित करने का कष्ट करें। विज्ञान भैरव तंत्र सही से देखोगे तो मैंने आपसे कहा भी था कि मैं 113 विधियों का 112 विधियों का सब बोल जाऊंगा सरलतम रूप से और आपको पता भी ना चलेगा। लेकिन मुश्किलात तब होती है जब अहंकार कठिन प्रयास करता है। सहजता से वह संतुष्ट नहीं होता। सहज समाधि भली, इससे वह संतुष्ट नहीं होता। वो कहता मैं प्रयास करूंगा और प्रयास करके पाऊंगा। यही उसकी अनभिज्ञता है और यही उसकी मूढ़ता है। विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत भैरवी के द्वारा, यानी भैरव की पत्नी, शिव की पत्नी भैरवी के द्वारा एक प्रश्न पूछने से शुरू होती है। जब वह रुद्र यमला पर प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण चाहती है, भैरवी कहती है कि हे शिव, मुझे त्रिक भेद के बारे में बताइए। त्रिक भेद क्या है? भगवान शिव कहते हैं त्रिक का अर्थ है तीन और भेद का अर्थ है अंतर। त्रिक भेद, सबसे पहला परा, दूसरा परा परा, तीसरा अपरा। ये तीन है। भगवान शिव परा को सर्वोच्च स्वरूप मानते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि परा सर्वोच्चतम ऊर्जा का रूप है। फिर समझना, शक्ति का, ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप, सर्वोच्च रूप परा है। और जैसे ही वह प्रकाशित होता है, व्याख्यायित होता है, प्रकट होता है, तो वह परा 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 में बदल जाता है और अपनी सर्वोच्चता को खो देता है। और जैसे ही परा परा और ज्यादा दिखावे में आता है और ज्यादा प्रकट होने की चेष्टा करता है, तो वह अपरा में तब्दील हो जाता है। तो परा सर्वोच्च शक्ति को कहते हैं, ब्रह्म, और परा परा सर्वोच्च शक्ति के प्रकृति को कहते हैं, और अपरा यह जीव को कहते हैं। यह त्रिक भेद है। त्रिक भेदों से उत्पन्न हुई यह सृष्टि, यहां से विज्ञान भैरव तंत्र शुरू होता है। मैं आपसे समझा दूं, इतना गूढ़तम शब्दों के भीतर मैं व्याख्या तो कर दूंगा, लेकिन आप समझ तो आप सरल बातों को भी नहीं पाते हो। इसको आप कैसे समझ पाओगे? जो व्यक्ति हिंदी को नहीं समझ पाता
वह संस्कृत को कैसे समझ पाएगा? अब वेदों की बात लीजिए। वेदों को हम सबसे ऊपर रखते हैं सनातन में, वैदिक धर्म में। वेदों को सर्वोच्च स्थान देते हैं। और जब आप वेदों को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि कचरा है, वेदों में कुछ नहीं। बड़ी हैरानी की बात है कि वेदों को सिर पे क्यों रख लिया? वेदों में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। जरा देखो, आप वेदों को पढ़ के देखो, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो आपको आपके अंतःस्थल में ले जाए। कोई सीढ़ी नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। सब मंगते इकट्ठे हुए हैं। हे इंद्र मुझे ये दे दे, हे इंद्र मुझे ये दे दे, हे इंद्र मुझे ये दे दे। ये वेद है। संगीत का उसमें सारा विस्तार दिया गया है, विज्ञान का विस्तार दिया गया है। और विज्ञान का विस्तार दिया गया है कि कॉपर की प्लेट, तेजाब जैसा हमारा बैटरा बनता है आज, उसको बनाने के फार्मूले दिए गए हैं। और आज हमने ऊर्जा के एटॉमिक पावर प्लांट खड़े कर लिए। बना इस युग में जब एटॉमिक पावर प्लांट हमने खड़े कर लिए तो वेदों का कोई महत्व रह जाता है? सिर्फ विद्याएं हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग नहीं। और इतनी मुश्किलात से समझाए गए हैं जो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तुम जरा पढ़ के देखो, वेदों को जरूर पढ़ना, और आप कहोगे कचरा है। कचरा है, बिला शक कचरा है। जैसे आज पत्थरों के ऊपर लिखी गई लिपि हमारे लिए बेकार है। क्या था वो लिपि? क्या थी? उस वक्त में समझी जाती थी, आज वो समझ में नहीं आती। उस वक्त की भाषा थी और तब वक्त और था। तब मानव के पास वक्त बहुत था। परा का मतलब है उच्चतम रूप, सर्वोच्च रूप, वह जिसे समझा नहीं जा सकता, वह जिस तक पहुंच नहीं बनाई जा सकती, दिमाग की समझ से परे, उसे परा कहते हैं। मानवीय अनुभव या समझ की सामान्य सीमा से परे और परे और परे है। और हम क्या कहते हैं? कितनी बार मैंने बोला है। और आइंस्टीन क्या कहते हैं? इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। परे परे परे, समझ की सीमा से परे। बस विज्ञान भैरव तंत्र में यही कुछ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सभी विधियां, ध्यान से समझना, आपको थकाने की विधियां हैं। कैसे आप थक जाओ, वो विधि चाहे कुछ भी है। इतने गहरे शब्दों का प्रयोग करेगा तंत्र
कि आप थक जाओगे, आपकी बुद्धि तिड़ तिड़ करने लग जाएगी, फिर आप उस किताब को बंद कर दोगे। सरल रास्ता खोजोगे। विज्ञान भैरव तंत्र उस वक्त लिखा गया जब व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में वक्त होता था। आज वक्त कहाँ है? अक्सर सभी का ये बहाना समझ लो या सच समझ लो, सभी कहते हैं कि वक्त नहीं है। बाबा वक्त नहीं है, कोई सरल सा फॉर्मुलेशन बता दो। पहुंचना भी है, वक्त भी नहीं है, और फिर हम उसी जमाने की तरफ फिर आ रहे हैं जब हमारा सारा काम रोबोट संभाल लेगा। सारा काम मशीनें अभी तो नहीं कर रही, लेकिन वक्त आएगा जब सारी काम मशीनें करेंगी। और समृद्ध मुल्कों में तो अभी होना शुरू भी हो गया है। जब वक्त भारी होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, तो हमारे पास ज्यादा संभावनाएं होती हैं उस चीज को शाब्दिक रूप से पढ़ने की और समझने की। लेकिन आज ऐसा वक्त नहीं है। तो इसका पहला तंत्र का पहला विज्ञान भैरव तंत्र का पहला सूत्र मैं आपसे डिस्कशन कर लूं। जैसे पतंजलि योग प्रदीप में जो कहा गया अष्टांग योग, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के फिर आगे 5 अंग, नियम के फिर आगे 5 अंग, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर नियम के 5, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। फिर आसन, 84 आसन। फिर प्राणायाम। फिर प्रत्याहार, मन जहां जहां जाए उसको वहां वहां से खींच के वापस लेके आओ। धारणा, संकल्प, जो कभी कभी मैं बात किया करता हूं मैं से, वॉल्फ मैं से, वो धारणा की शक्ति थी उसके भीतर। आप भी कर सकते हो। धारणा से आप जो भी चाहोगे वो हो जाएगा। तो वोल्फ मैसे अक्सर ऐसा किया करते थे। उस जमाने में रशिया में स्टालिन क्रूरता नशा था। वह ऐसे व्यक्तियों की गर्दनें कटवा दिया करता था। जब उसको पता चला कि वोल्फ मैसे ऐसे करामात करता है, तो उसने कहा उसको मेरे सामने पेश करो। उसको पकड़ के लाया गया। आम तौर से उससे पहले वह हजारों व्यक्तियों को, इस तरह के हजारों व्यक्तियों को मृत्यु दंड दे चुका था। सामने आते और तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर देता, मृत्यु दंड दे देता, मार देता उन्हें। मैसे भी आया वोल्फ मैसे को, उसने कहा गया तुम दिखाओ अपनी धारणा की जो प्रज्ञा है आपके भीतर, दिखाओ। उसने कहा बताइए मैं क्या करूं। तो स्टालिन ने कहा ऐसे करो, यहां का जो सबसे बड़ा बैंक है वहां पर चले जाओ और वहां पर जाकर अपनी धारणा की शक्ति से 1,00,000 रूबल ले आओ। अब रशिया में रूबल चलता है जैसे यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है।
कहते ठीक है। वह चला गया। बैंक में गया, नीचे एक कागज पड़ा था। उसने कागज की तरफ झांका, अपनी धारणा की शक्ति भीतर पटकी उसने, और कैशियर से बोला, ये लो $1,00,000 दे दो, ये चेक है। कैशियर ने उसको अच्छी तरह से देखा, दोनों तरफों से देखा, और फिर वो चेक अपनी दराज में रख लिया। $1,00,000 गिने और वोल्फ मैसे को दे दिया। ये लो। मैसे $1,00,000 लेके आ गया। स्टॉलिन से कहा, ये लो। कहां से लेके आए? उसी बैंक से लेके आया। तहकीकात की गई, बिल्कुल वही लेके गया था। उससे पूछा गया कि दिखाओ चेक कहां है। अब कैशियर तो बड़ा आश्वस्त था। कैशियर ने दराज खोला और जैसे ही उसने चेक निकाला, देखा तो बस साधारण पर्ची थी। साधारण पर्ची नीचे गिरी हुई, रद्दी गद्दी पर्ची। उसको तो गश पड़ गया, ये क्या हो गया? ये मैं कैसे ठगी खा गया? ये धारणा की शक्ति होती है। उसके बाद उसने बहुत से परीक्षाएं ली, वोल्फ मैसे की। सबसे मुश्किल काम जो उन दिनों में था वो था स्टालिन रात को सोया कहां है यह पता लगाना। उसके महल में बहुत से कमरे थे जो बिल्कुल यकसां बने हुए थे, जरा भी फर्क नहीं था किसी में। और वोल्फ मैसे को कहा गया कि तू रात से ही 12 बजे मेरे कमरे में आ जा, अपनी धारणा की शक्ति के साथ। मैसे कहने लगा, ठीक है। अब यह सबसे मुश्किलतम काम था, मुश्किल, कठिनतम। स्टॉलिन का किसी को पता ही नहीं होता था वो कौन से कमरे में है। उसकी घरवाली तक को भी नहीं पता होता था कि स्टॉलिन कौन से कमरे में आज है। अक्सर तानाशाह लोग बड़े कायर होते हैं, मृत्यु से डरते हैं। भला ये भी कोई जिंदगी होती है? पल पल मर मर के जीना, और मर मर के जीना क्या, मर मर के मरना, भय से मरना 24 घंटे। तुम कह देते हो बहुत बड़ा तानाशाह है, लेकिन उसके जीवन को जरा थोड़ा सा झांक के देखना आप भीतर। उसके भीतर आग लगी है, शांति का नामो निशान नहीं, एक जर्रा भी नहीं, कोई शीतलता नहीं, हर वक्त कंप रहा है, थर्रा रहा है। तानाशाह का जीवन ऐसा होता है। और फिर जीवन जीने का मजा ही क्या है? जो जीवन हर वक्त कंपती हुई लो के समान हो, वह भी कोई जीवन होता है? जीवन तो वही होता है जो ठहरा हुआ, अचल, अटल, निष्कंप। और तानाशाहों का जीवन सदा कंपा होता है। तो स्टॉलिन कहने लगा, तू रात 12 बजे सही मेरे कमरे में आ जाना, जहां भी मैं हूं। ये बहुत मुश्किल था, असंभव था। और बाहर जो गार्ड थी वह पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, 3, 4, 5
उनमें से किसी को नहीं पता होता था कि आज स्टालिन कौन से कमरे में विश्राम करेगा, और कई बार रात को बदल लिया करता था कमरा। ऐसे डरपोक लोग, सिर्फ जीने की चाहत, कैसे कैसे दुष्कर्म करवा देती है आत्मा से, और फिर जीने की चाहत ही होती है, जी कहां पाते। जीना उसी का जीना है, औरों को जो जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। जो दूसरों का जीवन छीन ले, वह भी क्या उसका जीना है? नहीं, धिक्कार है जीने का। इसलिए तानाशाहों का जीवन का अंत बड़ा दुखद होता है। मुसोलिनी का अंत देखिए, हिटलर का अंत देखिए, चंगेज का अंत देखिए, स्टालिन का अंत देखिए, भयंकर अंत होते हैं। ये कंपते कंपते जीते हैं और कंपते कंपते मरते हैं। तुम कभी तानाशाह बनने की चेष्टा मत करना, अन्यथा ये 4 दिन की जिंदगी नर्क बन के रह जाएगी। तुम शांति से जीना, बस वही जीवन है। सच्चा जीवन वही है जो तुम्हें शांति में ले जाए और परम शांति में ले जाए। तो जो 1 नंबर की कतार को पता होता था कि वो 5 नंबर कमरे में है, 2 नंबर की कतार को होता था वो 7 नंबर में, 3 नंबर की कतार को होता था 1 नंबर में। ऐसे सभी कतारों को अलग अलग नंबर होते थे। अचानक 12 बजे वॉल्फ मैसे उस मिलिट्री के बीच में आके खड़ा हुआ। उसने बड़े अफसर का नाम लिया, चीफ ऑफ मिलिट्री ऑफिसर का नाम लिया। सर्वोच्च, मैं इस जरूरी काम से मिलना चाहता हूं इस वक्त 12 बजे अर्धरात्रि को। और सबने सल्यूट किया, सबने जाने दे दिया। और वोल्फ मैसे थोड़ी देर में स्टालिन के कमरे के भीतर था। अर्धरात्रि को अपने कमरे के भीतर देखकर स्टालिन चौंका। अरे तुम आ गए। स्टालिन कंपने लगा। और कंपने का कारण था कि अगर वोल्फ मैसे आ सकता है तो वोल्फ मैसे साथ में रिवॉल्वर पिस्टल भी लेके आ सकता है, और मुझे मार भी सकता है। फिर मैं सेफ कहां से रह गया। लेकिन धारणा वाले लोग ऐसे ही होते हैं। धारणा वाला व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। और होता कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। धारणा के बाद शब्द आता है ध्यान, और फिर आता है समाधि। ये 2 मरहले बाकी रह जाते हैं। धारणा वो व्यक्ति कर सकता है जो जिस जंक्चर पॉइंट की बात मैंने की वहां पहुंच जाता है। वहां जो सोचोगे वही हो जाएगा। खैर, ये खुलासा मैंने कर दिया। तो स्टालिन ने सिर्फ पहला व्यक्ति था मैसे, जिसको कहा ठीक तुम रशिया के अंदर घूम सकते हो, प्रचार कर सकते हो। वो तो कपने लगा। ये अगर पिस्टल लेके आ गया होता और मेरी छाती में घुसेड़ दी होती गोलियां, तो मैं क्या करता। विज्ञान भैरव तंत्र की भाषा को व्याख्याकार बड़े मिल जाएंगे। बोला, बहुत से लोगों ने बोला। आप पाओगे, बड़ी किताबें पाओगे, लेकिन ठीक से आपको समझ नहीं आएगा। जो भी व्यक्ति बोला
उसको आप सुन लो। कितना ही सरल बोला हो, आपके जहन में उतरेगी नहीं बात, वो चाहे कोई भी हो। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र पे बोलना सभी के लिए बेकार गया, क्योंकि वो किसी के समझ में नहीं आया। परा 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 और अपरा, सर्वोच्चतम रूप, फिर जैसे ही वो प्रकट हुआ उसने अपनी सर्वोच्चता खो दी। फिर जैसे ही और ज्यादा प्रकट हुआ वो सर्वोच्चता को खोकर जीव के रूप में आ गया। इसका आगे विस्तार होता है। मैं आपको पहला सूत्र ठीक से समझा दूं, जो सबका मास्टर सूत्र है। ऐसा करना, रात्रि को जब आप सोने लगो आराम से सोने लगो। अब रात हो गई है, कुछ नहीं करना है, बस विश्राम करना है। कर लिया जो दिन में करना था, थक हार गए, टूट गए, सारे टिश्यूज टूटे पड़े हैं, थक गया है मन और शरीर। तो आपने क्या करना, आपने लेट जाना है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना, ये सूत्र बता रहा हूं, विज्ञान भैरव तंत्र का पहला सूत्र। आपने लेट जाना है सीधे पांव करके, आराम की मुद्रा में, सीधे हाथ सीधे पांव, आराम से लेट जाना है, बिल्कुल आराम से लेट जाना है और अपने आप को रिलैक्स कर देना है। आपकी थकावट आपको रिलैक्स करने में सहयोग करेगी। दिन भर के थके मांदे हो, सारे तंतु टूट गए हैं, वह विश्राम करना ही चाहते हैं, तो प्रकृति आपकी सहायता करेगी। बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में आप सीधे लेट जाना, मन की ऊहापोह को खत्म हो जाने देना, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा। विश्राम की अवस्था में लेटे लेटे आपका मन भी विश्राम में आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर एक अवस्था ऐसी आएगी जब आपको आपका शरीर श्वास लेता और छोड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। श्वास भीतर जा रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, श्वास भीतर आ रहा है। शरीर अपने आप को जिंदा रखने की व्यवस्था कर रहा है। आपने करना कुछ नहीं है, यू आर टू डू नथिंग। रिलैक्स हो जाना है, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। आपने उस आती जाती श्वास को देखना भी नहीं, ध्यान रखना। विज्ञान भैरव तंत्र के इस सूत्र में यही मार खा गए लोग, तभी कहीं नहीं पहुंच सके। जैसे अनापान और विपश्यना के अंदर लोग उलझ गए। क्यों उलझ गए, कि उन्होंने आती जाती श्वास को देखा, वहीं उलझ गए। फिर उन्होंने एक नकली साक्षी पैदा कर लिया, नकली दृष्टा पैदा कर लिया। जो नकली दृष्टा आती हुई श्वास को जाती हुई श्वास को देख रहा है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, लगातार देख रहा है।
लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति आती जाती श्वास को साक्षी बनकर, शब्दों को समझ लेना, साक्षी होकर नहीं, साक्षी बनकर अनापानसति या विपश्यना आती जाती श्वास को निरंतर निहार रहा है, शांतिपूर्वक मस्ती में पड़ा हुआ, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, कोई ऊहापोह नहीं, कोई शोरगुल नहीं मन का, कोई वासनाओं का जोर नहीं, कोई शोर नहीं, बस आती जाती श्वास को देखना। यहां बहुत से लोग मार खा गए, बुद्ध को समझ नहीं सके। बुद्ध कहते हैं साक्षी तुम हो और तुम साक्षी को पैदा करते हो। बस यही चक्कर हो गया, यही मार खा जाते हो। अगर आपने साक्षी बनने का प्रयास किया तो आप अपनी नींद को खो दोगे, और अगर आपकी नींद आपकी खराब हो गई या कम हो गई तो धीरे धीरे ये नींद कम होती चली जाएगी। नींद कम कब होती है? जब मस्तिष्क तनाव में होता है, वह आराम नहीं कर पाता। आप इसे एक आध्यात्मिक प्रगति मानते हो, और बड़े दुर्भाग्य की बात है अध्यात्म की कि आज जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो कह रहे हैं नींद कम लो, बस 2 घंटे में नींद पूरी कर देंगे। क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी बढ़िया देंगे आपको कि क्वांटिटी ऑफ स्लीप की जरूरत नहीं पड़ेगी, 8 घंटे नींद की जरूरत नहीं। बस यहीं वो मार खा जाते हैं, उनको पता नहीं होता। प्राकृतिक ढंग से चलो। प्रकृति आपको कम से कम 7 घंटे सुलाना चाहती है, और वृद्धावस्था में जब कहीं कोई पुर्जों में गड़बड़ी होती है तो निद्रा कम हो जाती है। यह एक बीमारी है, अनिद्रा की एक बीमारी होती है, इंसोमनिया। इसको आप कोई पुरस्कार मत मानना प्रकृति का या परमात्मा का, यहां तो आप भूल कर जाओगे, चूक कर जाओगे। प्रकृति आपको 7 घंटे सुलाना चाहती है, तो प्रकृति जब आपको जितने घंटे सुलाना चाहती है उतने घंटे आप सोइए। तो रिलैक्स पड़े पड़े आप देखोगे शरीर अपने जीवन की व्यवस्था कर रहा है। गौर से देखना, चाहे उस वक्त मेरी इस वीडियो को चला लेना, इस अभ्यास को जहां से मैंने शुरू किया है, चाहे इसको अलग से रिकॉर्ड कर लेना। रिलैक्स हो जाना, सीधे लेट जाना, हाथों पांव को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना, जैसे इसमें जान ना हो, जैसे मुर्दा हो, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, बस कोई प्राण नहीं इसमें। और जैसे मुर्दा कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करता, बस उसके शरीर में खून का संचार नहीं होता, और तुम्हारे में और मुर्दे में इस वक्त यही फर्क होगा कि तुम्हारे शरीर में खून का संचार होगा, मुर्दे के शरीर में खून का संचार नहीं होता। खून तुम्हारा मस्तिष्क को भी जाएगा और प्रत्येक ऑर्गन को, भीतर बाहर के प्रत्येक ऑर्गन को वह ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। लेकिन हो तो तुम जीवित, रहना है उस वक्त बिल्कुल मृत की तरह, उसे मर जीवड़ा कहते हैं। हो तो तुम जीवित, लेकिन काम ऐसा जैसा कि मृत व्यक्ति, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं, सीधे लेट जाओ,
हाथों को सीधे कर लो, पाँव को सीधे कर लो, सारे शरीर को और सारे मस्तिष्क को बिल्कुल एकदम से छोड़ दो, ढीले ढीले छोड़ दो। विचार बंद हो जाएंगे। फिर आप पाओगे, देखना नहीं है आपने, मैं बार बार आपसे कहता हूं, यही मार खा गए आज तक के लोग। बुद्ध को लोग ठीक से समझ नहीं पाए, बुद्ध की विपश्यना और आनापानसति को ठीक से समझ नहीं पाए। वो जो नुक्स आप सदा से जो गलती कर रहे हो उसको मैं सुधार देता हूं। आपने साक्षी बनने का प्रयास नहीं करना है। साक्षी बनने का प्रयास करोगे तो अपनी निद्रा खो दोगे, और निद्रा खो दोगे तो एक दिन पागल हो जाओगे। पागल तो हो सकते हो, परमात्मा नहीं हो सकते। उस तल पे नहीं जा सकते जहां खुशियां ही खुशियां, जहां आनंद की बरसात हो रही है, वहां नहीं पहुंच सकोगे। तो लेट जाओ, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल है। रिलैक्स कर दो, प्रत्येक शरीर के तंतु को रिलैक्स कर दो, टिश्यू को रिलैक्स कर दो। फिर आप क्या देखोगे, श्वास तब भी आएगा। तुम्हारे सारे शरीर की गतिविधि रुक जाएगी, लेकिन एक स्वभावतः गतिविधि चलती रहेगी। दैट इज नेचुरली। वो क्या है, श्वास का आना और जाना। हृदय धड़केगा, श्वास चलेगा, श्वास बाहर जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर श्वास भीतर जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर श्वास बाहर जाएगा। ये श्रृंखला सारी रात चलती रहेगी, तुम्हें पता भी ना चलेगा। लेकिन इसको जागते जागते आपने बस अपने आपे में साक्षी बनने के बजाय साक्षी हुए हुए यह तुम्हें दिखाई पड़ेगा। देखो, शरीर अपने जीने की व्यवस्था कर रहा है, और जीने की व्यवस्था कैसे कर रहा है, श्वास लेकर, ऑक्सीजन लेके, क्योंकि ऑक्सीजन प्राणवायु है। और अगर ये प्राणवायु को ना लेगा तो मर जाएगा। गौर से आप सब चीजों को देखोगे, लेकिन प्रतिक्रिया कोई ना करना। ना तो देखना, साक्षी भी नहीं बनना। साक्षी तुम हो, तुम्हें दिखेगा। जब आंखें खुली हो तो सब दिखता है, बस तुम साक्षी हो, तुम्हें सब दिखेगा। श्वास आती दिखाई पड़ेगी, श्वास जाती दिखाई पड़ेगी। बड़ा बहुमूल्य सूत्र है, आनंद से बैठ के इसका लुत्फ उठाओ, सुनो। हृदय के भीतरी तल तक इसे उतर जाने दो, और आज रात से ही अभ्यास करना है, और रात को अभ्यास करना है सोते हुए, क्योंकि तुम थके होते हो। श्वास आएगी, थोड़ी देर के लिए कहीं ठहरेगी एक बिंदु पे, फिर श्वास बाहर जाएगी। इसमें जरा भी हस्तक्षेप न करो, तुम देखोगे यह स्वाभाविक प्रक्रिया चल रही है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। इस श्वास लेने में, श्वास छोड़ने में तुम्हारा जरा भी कोई योगदान नहीं, तुम्हारा जरा भी कोई हाथ नहीं। श्वास आती है, श्वास जाती है। जीवित रहना आवश्यक है, इसलिए शरीर अपने लिए वो सामग्री जुटा रहा है जिसकी सहायता से शरीर जीवित रह सकता है। वो सामग्री क्या है, ऑक्सीजन, प्राणवायु। इससे क्या होगा,
पहली बात, आपके कर्ता होने की भावना धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी कि मैं कुछ करता हूं। अब तो आप श्वास भी लेते हो तो दिन में यही समझते हो कि श्वास में ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं। उस क्षण में तुम पाओगे कि श्वास को लेने और छोड़ने में मेरा जरा भी योगदान नहीं, जरा भी मेरा योगदान नहीं। मैं जरा भी कोशिश चेष्टा नहीं कर रहा हूं। श्वास आ रहा है क्योंकि शरीर को श्वास की जरूरत है, और श्वास छोड़ा जा रहा है क्योंकि श्वास जो भीतर गया, ब्लड के साथ मिला, ब्लड को प्यूरिफाई किया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेके श्वास बाहर निकल गया। भीतर जाएगी ऑक्सीजन, बाहर निष्कासित होगी ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। श्वास आते जाते देखना, आराम से पड़े पड़े, जरा भी बाधा ना बनना। मन के विचार ठहर जाएंगे, शांत हो जाएगा सब, ठहर जाएगा सब, मौन हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को रहने देना, शुरू रहने देना। अगर तुम साक्षी ना रहे, साक्षी ना बने, तो तुम जल्दी ही निद्रा में चले जाओगे। अगर तुम साक्षी बने तो तुम सो नहीं पाओगे। ये तुम्हें एक पहचान बता दूं, क्योंकि साक्षी बनने में तुम्हारे दिमाग की कोमल नब्ज खिंचती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं। कोई इतना भी ना जाता है। अगर आप साक्षी बनने की चेष्टा करोगे तो वो महीन तंतु आपको सोने नहीं देंगे, बहुत महीन है। उनको बिल्कुल रिलैक्स करना पड़ता है, तो ही आप गहरी निद्रा को ले पाओगे। ऐसे होने देना। वक्त को ध्यान में मत रखना, कितना वक्त हो गया, घड़ी मत देखना, इसको होने देना। यह तुम्हारे करने से नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। मैं पहले भी समझा चुका हूं, यह तुम्हारे करने से हो नहीं रही। ना तो सांस भीतर जा रही है, ना सांस बाहर जा रही है, इसमें तुम्हारा जरा भी योगदान नहीं। और इन दोनों क्रियाओं को होने देना। एक बिंदु के ऊपर श्वास बाहर भी ठहरेगी, एक बिंदु के ऊपर श्वास भीतर भी ठहरेगी। क्षण भर के लिए रुकेगी, बाहर भी भीतर भी। शरीर अपनी आवश्यकता को पूरी कर रहा है। जीने के लिए ऑक्सीजन ले रहा है, और ऑक्सीजन का जब काम पूरा हो गया, वह कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गई, तो शरीर उसको बाहर एक्सपेल कर रहा है। इस क्रिया को होते हुए आप देखोगे। देखने की चेष्टा मत करना, मैं बार बार आपसे कहता हूं। विज्ञान भैरव तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उपाय। श्वास आएगी, श्वास जाएगी, और तुम जरा भी देखने की कोशिश करोगे तो आप पकड़े जाओगे, नींद नहीं आएगी। अगर सारी कोशिश आपने छोड़ दी, सारी कोशिश आपने छोड़ दी, तो आपके ब्रेन की सभी बारीक बारीक जो नर्व्स हैं
वो रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे ही तो नींद आती है आदमी को। लेकिन नींद से पहले अगर तुम शरीर को अपने जीवन की व्यवस्था करते हुए देख लोगे तो यहां से तुम्हारे अंतस में जाने की एक द्वार खुल गई, एक झरोखा खुल गया तुम्हारा। तुम गौर से देख रहे हो, फिर तुम देखोगे अरे ये तो अपने आप आ रहा है, ये तो एक यंत्र है। पहली बार तुम्हें पता चलेगा जीवन में कि शरीर एक यंत्र है, अपने आप को जीने की व्यवस्था खुद से ही कर रहा है। सबसे ज्यादा आवश्यक चीज जो है प्राणवायु, उसको ले रहा है, उसको छोड़ रहा है। इसमें आपका भ्रम टूटेगा कि मैं मेरे जीने की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं करता हूं। आप करता नहीं। तुम उस क्षण में देखोगे श्वास आया और श्वास गया, तुमने कुछ नहीं किया। वो तो मैंने पहले ही रोक दिया, तुमने कुछ नहीं करना। अगर जरा भी तुमने कुछ किया तो भाव पूरा मरेगा नहीं। तुम किसी न किसी तल पर 1, 2, 5% करता भी बने रहे तो आखिरी बंधन तक टूटेगा नहीं तुम्हारा। बिल्कुल शांत हो जाओ और कुछ ना करो, लेकिन शरीर श्वास लेता और छोड़ता हुआ तुम्हें दिखाई पड़ेगा। शरीर अपने जीने की व्यवस्था करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। हृदय भी धड़कता हुआ दिखेगा। तुम धड़का रहे हो? नहीं, हृदय को तुम धड़का नहीं रहे हो। हृदय अपने आप स्वतः से ही धड़क रहा है, स्वतः से ही श्वास आ रही है, स्वतः से ही श्वास बाहर जा रही है और किसी एक बिंदु से टकरा के आती है, बाहर जाती है, किसी एक बिंदु पे ठहर के वापस आ जाती है, पेंडुलम की तरह। जैसे पेंडुलम को आप चलते देखा होगा, एक एक्सट्रीम पे जाता है, वहां से वापस आ जाता है, मध्य मार्ग को क्रॉस करता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, वहां पे रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और तत्क्षण वापस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सारी रात होता रहेगा। आपने कुछ और उपद्रव नहीं करना है, कुछ भी उपद्रव नहीं करना है। कोई पाठ पूजा, कोई जाप, कोई राम राम, कोई कुछ नहीं करना है। बस आपने सिर्फ श्वास को देखना है। आती जाती श्वास आपको हृदय भी धड़कता हुआ दिखेगा। आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि यह शरीर एक यंत्र है। और जैसे जैसे तुम अगर इस साधना को 3 वर्ष तक कर पाओ, 3 वर्ष तक क्या साधना है? कुछ भी नहीं। सोते तुम रोज हो और वैसे भी तुम सो जाते, लेकिन अगर तुम ऐसे सोओगे, नींद आ जाएगा। पूरे रिलैक्स भाव से जितनी देर तुम जगे हो, अगर इस यंत्र को श्वास आते और जाते देखते रहोगे, इस यंत्र को अपने जीने की सुचारू व्यवस्था करते हुए देखोगे, तो आप पाओगे कि ये यंत्र है, वे मैं नहीं हूं। वहां एक भारी भेद तुम्हें दिख जाएगा, तुम्हारे और यंत्र के भीतर। तुम कौन? जो जिसको ये सारी क्रियाएं दिखाई पड़ती। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हृदय धड़क रहा है, इसका पता किसको चल रहा है? लेकिन तुम बीच में फाना फंसा देते हो अपने साक्षी का, वहां चूक हो जाती है। वहां तुम असली साक्षी से चूक जाते हो, वहां तुम भेद नहीं कर पाते।
इसलिए कृपा करना, तुम बुद्ध को ठीक से समझे नहीं। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा था। बुद्ध ने सिर्फ आती जाती श्वास को रिलैक्स भाव के अंदर वह दिखेगी ऐसा कहा था। फिर तुम इस अभ्यास को रोज करना, कोई मशक्कत नहीं, कोई वक्त की जरूरत नहीं। अब तो तुमने कुछ करना भी नहीं, अब तो सिर्फ सोना ही है, और सोना ही है तो इस प्रक्रिया के द्वारा सो जाओ। थोड़े से दिन में तुम्हें पता चलेगा कि ये यंत्र है। जो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, चैतन्य हो गए हैं, वो पहले दिन से ही पता लगा सकते हैं कि अरे ये तो श्वास जो आ रहा है, मेरे बिना श्वास लेने से श्वास आ रहा है, और मेरे बिना छोड़ने से श्वास आ रहा है, और तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक यंत्र है। जैसे ही तुम्हें यंत्र का दिखाई पड़ा, पहला ये एक यंत्र है, शरीर एक यंत्र है, बिना तुम्हारे कुछ किए ये हृदय भी धड़कता है और ये श्वास भी आता जाता है। और दूसरा तुम्हें पता चलेगा कि यंत्र मैं नहीं हूं, क्योंकि श्वास आता और श्वास जाता जिसे दिखा वो कौन? जिसको पता चला कि श्वास आया, श्वास बाहर गया, वो देखने वाला कौन? पहली दफा ये विचार कौन देगा? और धीरे धीरे ये स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि 3 वर्ष तक अगर तुम बिल्कुल पूरे निश्चेष्ट होके, एक शब्द समझ लेना मेरे से, तुम सदा ही चेष्टा से पाने का प्रयास करते हो, और तभी तो चूक रहे हो। मुख्य बात आपने सुनी ही नहीं, बहुत बारीक है बात ये। तुम चेष्टा पूर्वक पाने का प्रयास करते हो, और तुम्हारे गुरु तुम्हें सब चेष्टाएं सिखाते हैं। चाहे जाप हो, पाठ हो, पूजा हो, मंत्र हो, कुछ भी हो, वो तुम्हें करने में धकेल देते हैं, और मैं तुम्हें न करने में धकेल देता हूं। और तुम्हारा स्वभाव न करना है। तुम निर्लिप्त हो, तुम कुछ करते नहीं, तुम जस्ट लाइक ए कैटालाइटिक एजेंट, बस सिर्फ तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी है सिर्फ, करते तुम कुछ नहीं। तो तुम उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं, लेकिन श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। तो सबसे पहली बात जो आपको कौंधेगी, वो कौंधेगी, अरे ये तो एक यंत्र है, मैंने सारी शक्ति को खींच लिया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अपने जीने की व्यवस्था खुद कर रहा है। यह एक यंत्र है और मेरी सहायता के बिना काम कर रहा है। तो एक तो यह भ्रम टूटेगा कि यह मैं हूं, पहली बात। दूसरा भ्रम टूटेगा कि इस आती जाती श्वास का असल में दृष्टा कौन है, कौन देख रहा है इसे, किसे पता चल रहा है ये कि इस आती जाती श्वास को देखने वाला है कौन? समथिंग एल्स, कुछ और है, कुछ अलग है वो, क्योंकि दिख रहा है। तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो, भूल जाते हो बात अलग है, फिल्म देखते हो, लेकिन जो फिल्म देख रहा है वो तो सदा अलग है। वह तो फिल्म का पात्र नहीं है। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम उस फिल्म के भीतर कूद जाते हो और खुद कर्ता बन बैठते हो।
इसलिए तुम फिल्म के हाल में, सिनेमा हॉल में भी बैठो तो 10-15 मिनट, आधा घंटे के बाद खुद के अंदर भीतर आ जाए करो कि हाँ, मैं देखने वाला हूँ। मैंने रंगदार तस्वीरों को देख रहा हूँ, श्वेत स्क्रीन के ऊपर उभरते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, गाना गाते हुए, मार धाड़ करते हुए, आगजनी करते हुए, कत्लो गारत करते हुए मैं देखने वाला हूं। और तुम वाकई ही देखने वाले हो। भला सिनेमा हॉल में जब तुम बैठते हो, तुम कुछ करते हो? फिल्म में तुम कुछ तब्दीली कर सकते हो? फिल्म की पटकथा लिखी जा चुकी है, तुम्हारे लाख चाहने पर भी वह पटकथा बदली नहीं जाएगी। दैट इज प्री प्लान्ड। वह हो चुकी है, फिल्माई जा चुकी है। तुम सिर्फ देख सकते हो, इसलिए तुम फिल्म को सिर्फ देखते हो, बीच बीच में से इंटेंगल हो जाते हो। हीरो अगर मुक्का चलाता है, तुम्हारे भी मुक्के चलने शुरू हो जाते हैं। चलती फिल्म के भीतर अगर जोशो खरोश के अंदर दरवाजे खोल दिए जाएं तो तुम पाओगे हाथ पांव हमारे भी चल रहे हैं, हम भी मुक्केबाजी कर रहे हैं। सभी पागल हो जाते हैं वहां, दांत भींच लेते हैं, और मार इसको, इसको और मार। ठीक है, तुम चपट जाते हो। कोई दुखी है, अभिनेत्री दुखी है, रो रही है, तुम्हारे भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, परंतु तुम्हें क्या दुख हुआ भाई? यह तो एक तस्वीर है, यह तो पहले से फिल्माई जा चुकी है और कितने लोगों ने इसे देख लिया। यह कभी बदलेगी नहीं। इट इज प्री डिटरमाइंड। यह पहले से फिल्माई जा चुकी है। तुम इसे बदलना चाहे तो भी नहीं बदल पाओगे। बस ऐसे ही हमारी जिंदगी की फिल्म, हम इसे बदलना भी चाहें तो कहां बदल पाएंगे? इसे बदल नहीं सकते। तो सभी चीजें तुम्हारी जहन में आनी शुरू हो जाएंगी, बस आप विज्ञान भैरव तंत्र का ये फार्मूला आजमा लो। और अगर तुमने ठीक से इस विधि को किया, ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर मुझे कहते हैं बाबा वक्त नहीं मिलता। क्या करें, वक्त नहीं मिलता। ठीक है, कोई बात नहीं, सोते तो हो ना, बस सोते वक्त ये कर लिया करो। 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी सोते से चले, और जब नींद आए सो जाए करो। जरा भी व्यवधान नींद में भी नहीं डालना है। जब तक ये श्वास आती जाती दिखेगी, बस अपने आप को पूर्ण रिलैक्स कर देना है। और जैसे ही तुम नींद में चले जाओगे, तुम नींद में चले जाओगे, बस ठीक है, खत्म हुई बात। कोई वक्त नहीं देखना है, कोई ये नहीं देखना है मैं कितनी देर इस अवस्था में रहा, नहीं तो फिर दिमाग की सूक्ष्म नब्ज बाहर खा जाएंगी और तुम सो नहीं पाओगे। यह उन लोगों के लिए प्रयोग है विज्ञान भैरव तंत्र का, जो लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता। हमारे सभी 24 घंटे व्यस्त रहते, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और मैं तुमसे कहता हूं, मैं रहूं ना रहूं, 3 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपने आप को शिथिल कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, उस वक्त कोई मंत्र जप नहीं करेगा, उस वक्त किसी तरह का कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेगा, रिलैक्स कर देगा अपने आप को, टोटली रिलैक्स, तो 3 वर्षों में तुम उसे पालोगे जिसको पाने के लिए तुम कितने जन्मों से तरस रहे हो। 3 वर्ष,
मैंने ज्यादा बता दिया। एक दिन बिजली कौन देगी? बड़ी शानदार प्रक्रिया है, लेकिन इसको सहजता से, सरलता से व्याख्यायित नहीं किया गया। कब क्या करें? भगवान शंकर ने भैरवी को बताई ये पद्धति, इसको व्याख्यायित नहीं कोई कर सका। मैंने व्याख्याएं बहुत पढ़ी हैं विज्ञान भैरव तंत्र की, लेकिन ये व्याख्या किसी ने नहीं की। तब मुझे समझ आ जाता है कि क्या करें। हमारे मार्गदर्शक ही गोबर गणेश थे। शास्त्र उठा लिया विज्ञान भैरव तंत्र का, और हैं ये गोबर गणेश। जो सुन रहे हैं वो पहुंचेंगे कैसे? ये यही मार खा जाते हैं। ये कहते हैं बस देखते रहो, श्वास आई ये भी देखो, श्वास गई ये भी देखो, चूक गए, यही चूक हो गई। ये चूक मैंने पकड़ के आपको बता दिया कि ये चूक है। तुमने साक्षी बनना नहीं। साक्षी बनने से तुम्हारी नाजुक रगों पर भार पड़ता है, और साक्षी तुम ऑलरेडी हो, स्वभाव से हो। कुछ बनने बनाने की जरूरत नहीं है, सब बिल्कुल तैयार है। तुम साक्षी हो। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हृदय धड़क रहा है, तुम अपनी मैं को बीच में फंसा देते हो। बस यही मैं का कांटा तुम्हें परम आनंद तक, परम शीतलता तक पहुंचने नहीं देता। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, कोई इतना भी ना याद आए, आ सोचा तो आंसू बराए। मुद्दतें हो गईं, मुद्दतें हो गईं मुस्कुराए, आ सोचा तो आंसू बराए। धन्यवाद।